नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं गीता उप्रेती आज आप लोगों के सम्मुख कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का द्वितीय पाठ लेकर आई हूँ, जो तुलसीदास जी की रचनाओं से संबंधित है। इसमें तुलसीदास जी के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का वर्णन है। इससे पहले कि हम उनकी रचना को पढ़ें, हम तुलसीदास जी के जीवन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया था, यानी कि वे माता पिता से अलग हो गए थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। अतुलनीय का मतलब होता है जिनकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की, यानी कि अवधी और दोनों ब्रज भाषा दोनों ही भाषाओं में उनकी रचनाएं मिलती हैं। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों में को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। ये सभी छंदों के प्रकार हैं। छंदों के बारे में आपको व्याकरण खंड के अंदर बताया जाएगा। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो यहाँ पर उनकी रचना के बारे में संक्षिप्त नोट दिया गया है। चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग मतलब तोड़ने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित यानी कि टूटा हुआ देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण का वीर के वचनों में आपको वीर रस दिखाई देगा और व्यंग्य दिखाई देगा। उनकी अभिव्यक्ति आपको इस प्रसंग में मिलेगी। तो आइए इसे पढ़ लेते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उस समय का वर्णन है जब राजा जनक के दरबार में आयोजित सीता स्वयंवर में उपस्थित राम स्वयंवर की शर्त के अनुसार शिवजी के धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं और वह टूट जाता है। शिवजी का यह धनुष ऋषि परशुराम द्वारा राजा के जनक में सप्रेम भेंट किया गया था। जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि शिवजी का यह धनुष टूट गया है तो परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और वे तुरंत ही सीता स्वयंवर के दौरान ही राजा जनक के महल में पहुंचते हैं और आकर पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। यहाँ पर परशुराम जी द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और राम और लक्ष्मण द्वारा उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तो उसी संवाद का यहाँ पर वर्णन है। तो आइए इसे समझते हैं।
नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो यही केउ एक दास तुम्हारा। आ इसु काह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय हहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरिह अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असि रीस कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो देखिए क्या हुआ था। परशुराम जी जब गुस्से में राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं तो आते ही वो जब धनुष को टूटा हुआ पाते हैं तो वे गुस्से में पूछते हैं कि यह धनुष तोड़ने का कार्य किसने किया। इस पर श्री राम जी उत्तर देते हैं। देखिए क्या कहते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो यही केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे प्रभु, शंभु धनु यानी शंभु कहते हैं शिव जी को। शिव जी का धनुष जो टूटा हुआ है या जो तोड़ा गया है, हो यही एक दास तुम्हारा, वह कोई तुम्हारा ही एक दास यानी कि तुम्हारा एक सेवक होगा। हे नाथ, शिव जी का यह धनुष जिसने तोड़ा है वह कोई तुम्हारा एक सेवक ही होगा। आयसु काह कहिह किन मोही। आयसु काह कहिह किन मोही यानी कि आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझसे कहिए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सुनी यह सुनकर, जब श्री राम जी ने कहा कि आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझसे कहिए, तो यह सुनकर जो क्रोधी मुनि थे, कोही का अर्थ होता है क्रोधी, जो क्रोधी मुनि थे वो रिसाई का मतलब होता है गुस्सा होकर या क्रोधित होकर बोले। क्रोधी मुनि गुस्सा होकर बोले। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। तो क्या कहते हैं। सेवकु सो मतलब वो, सेवक वो होता है जो करे सेवकाई, जो सेवकाई का कार्य करता है, जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करि करिय लराई। अरि करनी यानी कि दुश्मनी का कार्य करके या शत्रुता का कार्य करके, करिय लड़ाई उसने तो लड़ाई करने का कार्य किया है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। आगे क्या कहते हैं परशुराम जी। सुनहु राम, हे राम सुनो, जेहि मतलब जिसने भी शिव धनु तोरा, शिव जी का धनुष तोड़ा है, तोरा को तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु सहस्त्र बाहु के समान, सो मतलब वो, रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा। हे राम, जिसने भी इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हहि सब राजा। सो बिलगाओ, वह बिलगाओ मतलब बिलगाओ हो जाना यानी कि अलग हो जाना, बिहाई मतलब छोड़कर, समाजा वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नत मारे जय हहि सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरि अवमाने। सुनि मुनि वचन, मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्काने मतलब मुस्कुराने लगे। मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरि अवमाने, और वह परशु धारण करने वाले परशुराम के को अपमान करने वाले या अपमानित करने वाले शब्द बोले। क्या बोले। बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असि रीस कीन्ह गोसाई। बहुधनी मतलब बहुत से, धनु ही मतलब धनुष, तोरी मतलब तोड़े, लरकाई मतलब लड़कपन में, मैंने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े। कबहु न असि रीस कीन्ह गोसाई, लेकिन हे गोसाई यानी कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आपने कभी भी इस तरह की रीस मतलब गुस्सा नहीं किया। मैंने बचपन से बहुत से धनुष तोड़ दिए हैं, लेकिन आज तक आपने ऐसे गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह धनु पर ममता के ही हेतु अर्थात यही धनु, इसी धनुष पर
ममता के ही हेतु, तुम्हारी इतनी ममता किस कारण से है। किस हेतु मतलब के ही हेतु मतलब किस कारण से है। इसी धनुष पर तुम्हारी ममता किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृगकुल को, यह सुनकर रिसाई मतलब गुस्सा हो जाते हैं और कह मतलब कहते हैं भृगकुल केतु। भृगुकुल केतु यानी कि भृगुकुल के केतु मतलब ध्वज। भृगुकुल केतु यहाँ पर भृगुकुल की पताका को लहराने वाले यानी कि परशुराम के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तो यह सुनकर भृगुकुल केतु यानी कि परशुराम कहते हैं, क्या कहते हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। हे नृप बालक, हे राजा के बालक यानी कि हे राजकुमार, काल बस तुम काल के बस में आ गए हो, यानी कि तुम्हारा काल नज़दीक आ गया है, तुम्हारी मृत्यु नज़दीक आ गई है। बोलत तो ही न संभार, इसीलिए तुम संभल कर बात नहीं कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी किसको कहा जाता है, शिवजी को। त्रिपुरारी धनु यानी कि शिवजी के धनुष के समान तुम, या शिवजी के धनुष से तुम अन्य धनुषों की तुलना कर रहे हो, जबकि तुम जानते हो विदित सकल संसार, जबकि जो शिवजी का धनुष है उसके बारे में सारा संसार जानता है और तुम उसकी तुलना सामान्य धनुषों से कर रहे हो। अगला देख लेंगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। छुअत टूट रघुपति न दोषो, मुनि बिनु काज करिय कतरोसो। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सभा उन मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीने। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। यह सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, हमरे जाना, हमने तो यह जान रखा है, सुनहु देव, हे देव सुनो, सब धनुष समाना, सारे धनुष समान होते हैं, हमने तो यही जान रखा है, या हम तो यही जानते हैं कि जो सारे जितने भी धनुष होते हैं सब समान ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्या क्षति, क्षति मतलब क्या, हानि, लाभ, लाभ, जून पुराना धनुष तोड़े, पुराना धनुष तोड़ने में किस प्रकार का लाभ या हानि है। देखा राम नयन के भौरे, देखा राम ने, जैसे ही राम ने, नयन मतलब नया, यहाँ पे नयन, एक तो नयन आँखों के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे नयन प्रयोग किया जा रहा है नए के लिए। तो नए के भौरे, भौरे मतलब धोखे में, तो राम ने इसे नए के धोखे में देखा। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत टूट, छूते ही यह टूट गया। रघुपति हूँ न दोषु, इसमें रघुपति का यानी कि श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनु बिनु काज करिय कतरोसु, हे मुनि आप बिनु काज मतलब बिना कारण के, करिय कतरोसु किस कारण से इतना रोष कर रहे हैं, रोष मतलब इतना गुस्सा कर रहे हैं। बोले चिते परुष की ओरा, रे सठ सुने हूँ सभा उन मोरा। बोले चिते परसु की ओरा, बोले मतलब परशुराम बोले, चिते परसु की ओरा, अपने परसु यानी कि अपने फरसे, अपने कुल्हाड़े की ओर देख कर बोले, रे सठ, सठ मतलब दुष्ट, अरे दुष्ट, सुने हूँ स्वभाव न मोरा, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, बालक बोलू यानी कि बालक बोल कर या बालक समझ कर, बधो मतलब बध नहीं कर रहा हूँ यानी कि हत्या नहीं कर रहा हूँ, तो ही मतलब तुम्हारी, तुम्हें बालक समझकर मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, इसीलिए तुम मुझे केवल क्या मान रहे हो, एक मुनि समझ रहे हो।
बाल ब्रह्मचारी अति कोहि विश्वविदित क्षत्रिय कुल दोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, मैं कौन हूँ? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। और अति कोहि मतलब अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्वविदित क्षत्रिय कुल दोही, और विश्वविदित मतलब सारे संसार में ये विदित है, यानी कि सारे संसार को ये पता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोह करने का विरोधी, यानी कि क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपने भुजाओं की बल से, भूमि मतलब धरती को, भूप मतलब राजाओं से, बिनु मतलब रहित, कीन्ही मतलब कर दिया। मैंने अपने भुजाओं की बल से धरती को, यानी कि इस पृथ्वी को राजाओं के से हीन कर दिया। विपुल बार महिदेवन कीनी, और विपुल बार मतलब बहुत बार मैंने इसे महिदेवनी मतलब ब्राह्मणों को दे दिया, यानी कि कई बार मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से विहीन कर ब्राह्मणों को दे दिया। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, यानी कि सहस बाहु के भुजाओं को छेदने वाला, यानी कि उसकी भुजाओं को काटने वाला। परसु विलोक महीप कुमारा, हे महीप कुमार, यानी कि हे राजकुमार, मेरे इस परसु को देख लो, मेरे इस कुल्हाड़े को देख लो। मातु पितहि जनि सोच बस, करिसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। इस पर एक बार फिर चेतावनी देते हुए जो परशुराम हैं वो लक्ष्मण से कहते हैं, मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, हे महिष किशोर, यानी कि हे राजकुमार, तुम माता पिता के बारे में सोचो, क्योंकि मेरा यह जो धनुष है, मेरा जो ये कुल्हाड़ा है, मेरा जो ये फरसा है, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ के बच्चे भी इसने मार डाले हैं। परसु मोर अति घोर, यानी कि मेरा जो ये फरसा है अत्यधिक घोर मतलब अत्यधिक निर्मम है, यह किसी को भी नहीं बख्शता है। तो एक बार आशा है आप लोगों को ये भावार्थ समझ में आया होगा। आगे के भावार्थ के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को भावार्थ, अगले पदों का अगले चौपाइयों का भावार्थ बताऊंगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।